परम आदरणीय संजय जी भी किसी बहुत बड़े नेता के भक्त हैं, लेकिन वो नेता उनके पार्टी में नहीं है, वो किसी और पार्टी के नेता है। तो उनकी भक्ति अलग है, उनकी भक्ति राजनीतिक होती है। देखिए, अटल जी के बारे में जो कोई कहता है वो सोच समझ के कहे। वो इसलिए सोच समझ के है कहे क्योंकि अटल जी ये व्यक्तित्व सिर्फ किसी पार्टी का, किसी विचार का नहीं है, भारत का, और भारत के सपूत है वो। तो थोड़ा सोच समझ के बोले तो अच्छा है। आप किस किस के भक्त हैं तो पूरे राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिनकी आपकी भक्ति की उनकी ही आप नैया डुबो गए हैं इस महाराष्ट्र के चुनाव में, तो उसका क्या मैं जवाब दूं उससे ज़्यादा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो लेख लिखा है वो लेख सिर्फ आप और मैं नहीं तो पूरे देश में और युवाओं ने पढ़ना चाहिए कि अटल जी अटल किस पे खड़े रहें, अपने उसूलों पे, अपने विचारों पे, इस देश के लिए खड़े रहें। और मैं खुद दिल्ली में थी 1996 में, 98 में, 99 में, 2004 की हार के बाद भी, तो ये मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। और हर चीज़ में जब इनकी मीटिंग्स होती थी, सात सफदरजंग के हमारे घर पे, पहले अटल जी वहाँ पे रहते थे, फिर अटल जी वहाँ चले गए तो हम वहाँ रहने आए। वो टेबल भी मुझे याद है, वो तो छोटा सा डाइनिंग टेबल था, तो उसमें भी बैठ के जब कोई चर्चा होती थी, वो चर्चा यही होती थी कि उसी अटल इरादे के साथ हमें चलना है, जो इरादे लेके हम अपनी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे थे। उस विचारधारा को हम यहाँ वहाँ तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। और मुझे लगता है यही मोदी जी हमको बताना चाहते हैं युवाओं को कि अटल जी किस उसूलों के साथ, किस विचारों के साथ आगे बढ़े, और वही विचार हमें आगे बढ़ाने हैं। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है जब कुछ लिखते हैं वो दिल से लिखते हैं, और ये विचार करके नहीं लिखते कि वो आज का अखबार है और कल की रद्दी हो जाएगी। वो इसलिए लिखते हैं कि आज मैं लिख रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में हर कोई उसको पढ़े और समझे कि किस रूप से हमारा इतिहास एक अटल रूप से खड़ा है।